Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। राउर बाल सबसे गजिन कब रहल? जौना घड़ी नानी बाल के ध्यान रखल करस, तौना घड़ी बाल कम टूटे। बाल के टूटल बाद डैमेज के निशानी। डव के न्यूट्रीलॉक सीरम बालन के पोषण देके उनका टूटल 98% ले कम करेला। अब बाल जवन लौ के गजिन पहनू खाली 2 रुपया में। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए जदयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने नामांकन दाखिल किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने केके पाठक का बचाव किया। अब खबरें विस्तार से। जदयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। महेश्वरी हजारी के अचानक इस्तीफा देने के बाद उपाध्यक्ष का पद खाली हुआ था। उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे वो निभाते रहेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष को बेहतर समन्वय के साथ सदन का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति उन्होंने आभार जताया। मुस्तैदी के साथ निभाने का प्रयास करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो जिम्मेदारी है, हमारे नेता हैं, उनकी हर बात को मैं मानता हूँ और सदन को, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों की बात मैं सुनूंगा निष्पक्ष भाव से। और जो जनता से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सदन जो है बिहार की महान जनता की आत्मा है और जनता से जुड़े हुए मुद्दे माननीय सदस्य सदन के माध्यम से उठाने का काम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव केके पाठक के मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कभी कहते हैं कि केके पाठक रंगदार है और कभी कहते हैं कि विपक्ष की बात नहीं सुना जाएगा और केके पाठक को नहीं हटाएंगे। उन्होंने कहा कि केके पाठक शिक्षा विभाग में काम नहीं कर रहे हैं, शिक्षकों को और शिक्षा को डिस्टर्ब किया जा रहा है। बात नहीं है, उनका काम नहीं है किसी का बुलाना। नीतीश कुमार जैसे वहाँ बात करते हैं, एक बार कहते हैं कि ईमानदार हैं केके पाठक, एक दिन कहते हैं कि हम उनको नहीं हटाएंगे, क्या करिएगा। नेता लोग कहते हैं क्या करिएगा, नहीं हटाएंगे। हाँ, बात नहीं सुन रहा है, यही तो दोनों की बात है। केके पाठक किया है, इधर भी है, उधर भी है, दोनों पलटी मार रहे हैं ना, सही पलटी मार रहा है। केके पाठक विवाद प्रकरण पर विपक्ष लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है और ऐसे में सड़क से लेकर सदन के साथ साथ
राजभवन में भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस पूरे मसले पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि के पाठक ने शिक्षा के बजट पर जो खर्च हो रहे हैं उसको लेकर उन्होंने प्रयास किया है। जो शिक्षक पहले विद्यालय नहीं आते थे वो भी अब विद्यालय आना शुरू कर दिए हैं। यदि आप शिक्षक को प्रोटेक्ट किया जाएगा तो शिक्षा चली जाएगी, शिक्षक को प्रोटेक्ट किया जाएगा तो शिक्षक नाखुश हो जाएंगे। माननीय सभापति महोदय ने हाउस में कहा है कि शिक्षा मंत्री भी रहेंगे और उस क्लिप को देखा जाएगा, उसको समझा जाएगा, उस पर एक्ट करेंगे। तो आप सभापति को निर्णय करने दीजिए। विधान परिषद में ये प्रश्न उठाया गया था, सभापति ने उस पर कहा है, संज्ञान लिया है। के पाठक की ईमानदारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने कल कहा कि वो ईमानदार है, आप मानते हैं कि वो ईमानदार है? लेकिन देखिए, मैं ये मानता हूं कि के पाठक जी ने शिक्षा के जो इतना बजट जो हमारा खर्च हो रहा है शिक्षा पर, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। जो शिक्षक कभी विद्यालय नहीं आते थे वो भी अब विद्यालय आना शुरू हुए हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये पूरा का पूरा इतना बड़ा महकमा और इतना बड़ा शिक्षा विभाग, ये शिक्षा के लिए है, अपने बच्चों के लिए है या शिक्षक के लिए? प्रश्न ये है। अगर शिक्षक को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षा चली जाएगी, शिक्षा को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षक नाखुश हो जाएंगे। तो ये बात वहाँ पर है। लेकिन के पाठक के कार्यप्रणाली और कार्यशैली से आज गांव देहात में जाइएगा तो लोग कहते हैं कि जो शिक्षक कभी नहीं आते थे वो भी आना शुरू हुए हैं। राजभवन से जो टकराव की स्थिति बन गई है, बीसी की बैठक उन्होंने बुलाया, राजभवन ने मना कर दिया, फिर उन्होंने डेट चेंज किया, राजभवन ने मना कर दिया। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि दो बात है। शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में महामहिम राज्यपाल सर्वोपरि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अंतिम निर्णय महामहिम राज्यपाल का है। इसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन क्योंकि राज्य सरकार यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग करती है, राज्य सरकार शिक्षकों को वेतनमान देती है, वेतन देती है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कायदे से ऑटोनोमस हैं, लेकिन ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी अपना फंड क्रिएट नहीं करती है, इसलिए राज्य सरकार उनको अनुदान देती है। इसलिए राज्य सरकार को भी अपने हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को बुला करके एकेडमिक कैलेंडर, शिक्षा पर क्या क्या हो रहा है इसकी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। जदयू के बड़ बोले विधायक गोपाल मंडल ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में वह भागलपुर से चुनाव लड़ेंगे। भागलपुर सीट का टिकट उनके पॉकेट में है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद शहनवाज हुसैन के बारे में अनाप शनाप बोलते हुए कहा कि उनको बहुत जिता चुके। अब भागलपुर से केवल हम उम्मीदवार होंगे, हम ही चुनाव जीतेंगे। साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का बचाव किया और कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको बदनाम किया जा रहा है। बदनाम है। आरजेडी बार-बार क्यों बोल रहा है कि विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव एक ही साथ होगा? होबे नहीं करेगा एक साथ। हम चुनाव जीत के आए हैं, अभी चुनाव करा देगा तो हारेंगे जीतेंगे, कोई अथी करने वाला है? तो आप लोकसभा लड़िएगा? हम लड़ेंगे। कहाँ से? भागलपुर से। सीट मिलेगा? सीटवा टिकटवा मेरे पॉकेटे में है। बीजेपी कह रही है कि शहनवाज हुसैन को आगे लाएंगे। कोई नहीं, आज शहनवाज बहुत जिता दिए उसको, अब नहीं, अब हम लड़ेंगे। नहीं मिला? अरे मिलवे करेगा तो नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिला तो क्या कीजिए? जदयू से लड़िएगा? जदयू से। नहीं मिला टिकट तो सर देखिए, भड़काइए हमको मत। अरे अजय मंडल बीमार चल रहे हैं, बाईपास सर्जरी हुआ है, बोल नहीं पाते। उनको समझा दिया अजय मंडल जी को, छोटा भाई एमएलए का चुनाव लड़ना, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने में गिर जाओगे तो कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। आप अपने डिसाइड कर लेंगे लड़ेंगे? हम डिसाइड करेंगे, हम लड़बे करेंगे। तो नेता नीतीश जी से बात हुई है? अरे सभ्य बात हुआ है, छोड़िए ना, हम काम करके दिखाते हैं ना। नीतीश कुमार को नेता मानते हैं कि नहीं? कैन मानेंगे भाई? उन्हीं के ना अथी से निर्देश से होगा। हम तो शुरुए से नीतीश कुमार समता पार्टी से अभी तक उनके साथ हैं, मरणोपरांत तक नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। टिकट के मालिक कौन है कि आप हैं? सब बात है, टिकट का मालिक वही है। हम काम करने वाले आदमी हैं, दूसरा कोई जीत ही नहीं सकता है गोपाल मंडल के अलावा। हम ही जीतेंगे। के पाठक जी जो गाली दे रहे हैं, किसको रुको उसको लेकर सब लोग गाली नहीं दे रहे हैं, वो शिक्षकों को सुधार रहा है, गाली नहीं देते हैं। के पाठक जी बढ़िया आदमी है, मैंने वो गाली गलौज कर रहे हैं, ठीक है? नहीं, गाली कहाँ देता है? 9 से 5 जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो यही टाइम रहना चाहिए। वो तो टाइम टूटेगा,
टूटेगा 10 से 4 बजे तक चलेगा। मुख्यमंत्री जी ने तो सदन में भी कहा। अरे हो जाएगा, वही चलेगा। मुख्यमंत्री को मान के थोड़ा इन और कर चलेंगे। क्या कह रहा है कि पाठक को बर्खास्त करना चाहिए? विपक्ष कहने से क्या होगा? विपक्ष का कोई गिनती है मेरे सामने? बहुत भीड़ दिख रहा है। तेजस्वी जी यात्रा पे निकले हुए हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं भीड़ देखिएगा। सब कोई अपना अपना आजमाइश कर रहे हैं। वहाँ के एसपी को आप गलिया रहे थे, कह रहे थे केवल ब्राह्मण गरियाते नहीं हैं। अब क्या, अब कितना बात बोलेंगे की बात को। अच्छा एसपी नहीं मिला है, बढ़िया एसपी मिलना चाहिए। ये दूसरे टाइप का है, बदमाशों से संगत है। इनको शाम में दारू चाहिए, लड़की चाहिए। हटो, दारू चाहिए, लड़की चाहिए। आरोप लगा रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री जी को नहीं बोला? लड़की चाहिए, दारू चाहिए। हाँ हाँ, दारू चाहिए। ब्राह्मण से कोई ताल्लुकात नहीं है। कुछ ऐसा लोग है, कुछ ऐसा लोग है जो गलत तत्व ने ऐसा किया है। लेकिन आप कह रहे थे और जानते हैं ब्राह्मण के लड़का को सुनना है कि नहीं सुना है? हाँ सर। उस औरत को 4 बच्चे की माँ थी, देखने मस्त थी, दूध पहुँचाने के लिए ब्राह्मण टूट जाते थे। कुछ मनचले लोगों ने उनको पकड़ लिया, रख लिया, 24 घंटा बलात्कार किया। और जब उसके जोनी से खून निकलने लगा, उसमें कपड़ा ठूस दिया। ऐसा पिछड़ा के साथ किया है उन गुंडों ने। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा विद्यालयों के समय के बारे में दिए गए आदेश पर भाजपा प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि स्कूल की टाइमिंग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में जो आदेश दिया है वो सर्वोपरि है, उसको सभी अधिकारियों को मानना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री ने स्कूल की टाइमिंग के बारे में जो आदेश निर्देश जारी किया था उसको सबों को मानना होगा। उनके आदेश की अवहेलना कोई नहीं करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा हैं। उन्होंने सदन में कहा कि स्कूल का समय 10 से 4 होगा तो 10 से 4 ही होगा। इसको सभी अधिकारियों को मानना होगा। किसी की मनमानी नहीं चलने वाली है। अधिकारी को भी अपने दायरे में रहनी चाहिए। सरकार का जो आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है। बिहार के मुख्यमंत्री ने जो आदेश किया है, जो निर्देश दिया है, उसका अक्षरशः पालन करना होगा। अपने मन से कोई, अपने मन से और अपने विचार से किसी प्रकार के टाइमिंग में बदलाव न करें। राजधानी पटना के जीपीओ स्थित प्रधान डाकघर में आर्थिक अपराध इकाई की टीम शराब की आशंका पर छानबीन करने पहुंची। इस दौरान ईओयू ने अपने डॉग स्क्वाड के साथ प्रधान डाकघर के पार्सल की जांच की। मादक पदार्थों की जांच के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हुआ। अचानक ईओयू के पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। मधुबनी में तेजस्वी यादव के कार्यक्रम को लेकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक द्वारा बैठक आयोजित किया गया। बैठक नवल किशोर यादव की अध्यक्षता में पुराने LIC परिसर में आयोजित हुई। बैठक में प्रमुख प्रस्ताव के रूप में 25 फरवरी को पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का आशीर्वाद यात्रा को लेकर मधुबनी आगमन की तैयारी पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि पार्टी के हजारों समर्थक अपने अपने हाथ में पार्टी का झंडे के साथ कार्यक्रम स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और बिहार में राजद गठबंधन के समर्थन में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हौसले को अफजाई करेंगे। अब अहाँ सबके बीच में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला महासचिव कॉमरेड अनिल सिंह जी अपन बात विस्तार में चर्चा पर चर्चा साथी सब लेकिन बात नहीं चुके। बैठक में जिला कमिटी के बल पर कोनो कार्यक्रम हो सभक अपन मन के बात रखक चाहिए, हमरा केना करक चाहिए। लेकिन हम बता दें सब आदमी के राय है तो पर सहमति बचा जे तेजस्वी यादव के अखन तत्काल में 25 तारीख का कार्यक्रम 25 तारीख का जे आबि रहल छथि तो हम आगामी लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर मधुबनी जिले के समाहरणालय परिसर स्थित स्वीप गार्डन में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान एवं सेल्फी कार्यक्रम, जागरूकता शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
डीपीआरओ परमिल कुमार सह सचिव जिला स्वीप कोर कमेटी ने उपस्थित मतदाताओं विशेषकर युवा मतदाताओं को वोट को लेकर शपथ दिलाई। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परमिल कुमार के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में काफी संख्या में युवक मतदाता एवं छात्रों ने भाग लिया। हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी रांटी शाखाओं की बैठक मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत रांटी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रेखा देवी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए माकपा के मधुबनी जिला कमेटी सदस्य दिलीप झा ने माकपा कार्यकर्ताओं के बीच अपने बातों को रखते हुए कहा कि मधुबनी जिले के दोनों ही लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन जीतेगी। यहां से भाजपा का सफाया होगा। देश में लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की आवश्यकता है। हम इसी के तैयारी के लिए अभी रांटी के अंदर में पार्टी सीपीआईएम के जो साथी हैं, कामरेड हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं और 25 तारीख का जो कार्यक्रम है वह ऐतिहासिक सभा होगी। राज मैदान के अंदर मैदान छोटा पड़ जाएगा, लोगों का हुजूम उमड़ेगा और मधुबनी दोनों लोकसभा के अंदर उस दिन संदेश जाएगा जो कि भाजपा भगाओ, भाजपा को हमको इस देश से हराना है। भाजपा संविधान पर हमला करता है, भाजपा लोकतंत्र पर हमला करता है। अभी चंडीगढ़ में क्या हुआ? अभी चंडीगढ़ में जो जबरन भाजपा के जो निर्वाचन का जो काम देखते थे उन्होंने भाजपा को जिताया, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको जब रिजल्ट को देखा तो उन्होंने आप उम्मीदवार को जिताया। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, ये जो पलटू जी का जो सरकार है नीतीश कुमार, उनके खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा है। हम रोजगार के सवाल पर, हम शिक्षा के सवाल पर, हम बेहतर स्वास्थ्य के सवाल पर, गरीब लोगों को बास का भूमि मिले, इन तमाम सवालों पर हम लोग आज रांटी के अंदर में बैठे हुए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक और जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू। मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ।